मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मिश्रा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप इसे कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान के क्या सिद्धांत है उसको भी आप जान सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के जो सिद्धांत है, बाल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के क्या सिद्धांत है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो उसमें हमने जाना था पहला जो सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। वो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? इस प्रकार समान प्रतिमान का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है इसके अनुसार एक जैसा, समान का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि आप कह सकते हैं एक जैसे जाति का अनुसरण करना। जैसे एक जैसे जाति का अनुसरण करना, अब उसमें समान प्रतिमान किस प्रकार से समान ये सिद्धांत बताता है कि कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी जाति होता है या कोई भी वर्ग होता है, वो अपने समान वर्गों में रहने का अनुसरण करता है। तो उसको कहते हो, जब उसके समान वर्गों में कर सकते हैं या समान जाति में या समान प्रजाति में जो उसका विकास होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे मानव है, मानव का मानव जाति में, अगर पशु है पशु का पशु जाति में, जो समान, जैसे मानव छोटा से लेके बड़ा तक ये अपने ही जाति का अनुसरण करेगा। पशु है तो पशु भी अपने ही जाति का अनुसरण करता है। तो इस तरह से जो एक ही जाति का ये समान जाति में जो विकास होता है, समान वर्गों में जो विकास होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। बात क्लियर? एक बार आप नहीं समझे तो एक बार और देखिए। मानव का क्या होता है? मानव अपनी जाति के अनुरूप, जो मानव जाति है, मानव क्या करता है? मानव का मानव में, अब ये मानव पशु में तो जाएगा नहीं, इसका विपरीत हो जाएगा। अब पशु, कोई भी पशु है, पशु का पशु में, ठीक है, जब अपने ही जाति में ये अनुसरण करते हैं, अपने जाति के अनुरूप, ठीक, अपने ही जाति की तरफ या अपने जाति का अनुसरण करते हैं, वो अपने जैसा ही, तो वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। ठीक, अब मानव का पशु में जाएगा नहीं या पशु तो मानव में आएगा नहीं, तो उसका तो अनुसरण करेंगे नहीं। मानव मानव का अनुसरण करेगा, पशु पशु का अनुसरण करेगा, पक्षी पक्षी का अनुसरण करेगा। तो जो एक समान, सभी एक जैसे, अपने जाति में अनुसरण करना या अपने वर्गों में अनुसरण करना, जब इस उसी वर्गों में उसका विकास होता है तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। बात क्लियर? अब आता है दूसरा, हमने बताया था आपको सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स।
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात आती है कि इसमें इसमें यह होता है कि बच्चा हमेशा बालक सामान्य क्रियाएं करता है, न कि विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का अर्थ है कि यह हमारा जो भी बालक होता है या व्यक्ति होता है, पहले में क्या करता है वो कि उसका जो विकास होता है सामान्य क्रियाओं में उसका विकास होता है। पहले उसका सामान्य क्रियाओं में विकास होता है, फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट क्रियाओं की तरफ बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पहले विशिष्ट क्रियाओं का विकास हो जाए फिर सामान्य क्रिया होंगे ना। तो सबसे पहले उसका सामान्य विकास होता है। किसका? बालक का सबसे पहले कौन सा विकास होता है? सामान्य विकास। ये विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ चलता है, ऐसा नहीं विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं की तरफ। लेकिन जब छोटा बालक है तो बालक में पहले क्या होता है कि जो विकास होता है वो विशिष्ट क्रियाओं से न शुरू होकर सामान्य क्रियाओं से शुरू होता है। जैसे उसका उठना, बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना, ये सब सामान्य क्रियाएं हैं। ऐसा नहीं कि बालक पहले ही जन्म लिया और दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो पहले सामान्य क्रियाएं होंगी। ठीक, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि बालक पहले जन्म के बाद क्या करता है। ऐसा नहीं कि जन्म हो जाता है तो फिर दौड़ने लगता है, ऐसा नहीं। जन्म के बाद की जो क्रियाएं होती है, जो विकास होता है, तो सामान्य विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता रहता है। तो जैसे उठना, बैठना, चलना, फिर दौड़ना, तो ये इस तरफ बढ़ता है, इस तरह उसका विकास होता है। न कि पहले दौड़ेगा, फिर चलेगा, फिर बैठेगा, फिर उठेगा, ऐसा नहीं। पहले ये जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ चलता है। हमने आपको अगला सिद्धांत बताया था कि जो है वो सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत, इसको आप कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का, देखिए विकास सतत होता है, लगातार चलने, जैसे हमने बताया था कि विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है। विकास की जो गति होता है वो स्लो हो सकता है, धीमी हो सकता है, मंद एकदम धीमी हो सकता है, लेकिन फिर तीव्र भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि विकास एकदम बंद हो जाए, विकास एकदम रुक जाए, ऐसा नहीं। विकास हमेशा चलता रहता है, व्यक्ति के या बालक के जन्म से लेके ठीक, व्यक्ति के जन्म से लेके या बालक के जन्म से लेके मृत्यु अवस्था तक विकास निरंतर चलता रहता है। अब इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो जन्म से लेके मृत्यु अवस्था तक निरंतर चलती रहती है। विकास नेक्स्ट हमने बताया था आपको परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर जो है संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत देखिए, बच्चों का जो गुण होता है वो सभी एक दूसरे से संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि परस्पर संबंध, सभी में कोऑर्डिनेशन होता है, उसके सभी गुणों में। बालक के, बच्चा के जो गुण होता है उन सभी गुणों में परस्पर संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि पहला एक गुण काम करता है तो दूसरा नहीं काम करता है। जैसे उसका हाथ काम करता है तो पैर नहीं करता है। इन सभी में विकास जो होता है सब जुड़े हुए होता है, परस्पर सबसे एक दूसरे से संबंधित होता है। ऐसा नहीं है कि एक का विकास होगा तो दूसरे का नहीं होगा, हाथ का विकास होगा तो पैर का नहीं होगा, पैर का होगा तो सिर का नहीं होगा। नहीं, पूरी
सभी गुणों का विकास एक सभी आपस में संबंधित होते हैं, तो इसको कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, या जिसको आप कह सकते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं कि सभी गुणों का विकास एक साथ होता है, या बालक के सभी अंगों का विकास भी एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि हाथ का विकास हो तो पैर का नहीं होगा, पैर का विकास हो सिर का नहीं होगा, ऐसा नहीं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है एकीकरण का? यहाँ तक क्लियर है सभी को? विकास के दिशा का सिद्धांत, अगला सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत, दिशा, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब जो दिशा है, डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे होता है, तो अब इसमें दिशा के सिद्धांत में आप ये कह सकते हैं जो बालक का विकास होता है, देखिए दो तरह से होता है, ये परीक्षा में पूछता भी है, ये इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे ये बालक है, चलो ये सपोज करो ये बालक है, ये इसका हाथ हो गया, चलिए ये अभी तो हाथ ऊपर किया मान के चलो, ठीक, ये बालक है। अब बालक का जो विकास होता है परस्पर डायरेक्शन, एक तो विकास होता है कि सिर से लेके पैर की तरफ, ये सिर है, सिर से लेके पैर की तरफ विकास होता है, सिर से पैर तक, ये इसकी दिशा है कि सिर से लेके पैर तक की विकास होता है, ये एक डायरेक्शन हो गया। तो आप इसे कह सकते हैं ये विकास जो है सिर से पैर की ओर तरफ होता है, एक डायरेक्शन ये हो गया कि बालक का जो विकास होता है वो सिर से लेके पैर की तरफ होता है, यहाँ से शुरू होता है, इधर से लेके मान लीजिए तक बढ़ता रहता है, ये सिर से पैर की तरफ का विकास होता है। यहाँ तो क्लियर है। तो इसको कहते हैं सेफिलोकार्डर, इसको कहते हैं सेफिलोकार्डर, सेफेलोकार्डर, सेफलो, सेफलोकार्डर, ये पूछेगा याद रखिएगा, सेफलोकार्डर यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। और एक विकास जो होता है वो सेंटर से लेके इर्द गिर्द की तरफ होता है, जैसे मान लो यहाँ बालक है, चलो ये सपोज ये उसका हाथ हो गया, ये बालक, अब ठीक, अब इसका जो सेंटर से शुरू होके इर्द गिर्द की तरफ विकास होता है, या से मान लीजिए सेंटर से शुरू होता है और बाकी चारों अंगों की तरफ विकास इसका होता है, तो इसको कहते हैं प्रोक्सिमल। आप इसको कह सकते हैं कि मध्य से शुरू होकर बाहरी भाग की तरफ विकास जो होता है, यानी सेंटर से शुरू होकर
इसमें होता है सेंटर यानी मध्य से शुरू होकर, मध्य से प्रारंभ होकर मध्य से जो प्रारंभ होकर चारों तरफ है का विकास जो होता है या बाहरी भागों का विकास है। बाहरी भागों का विकास सेंटर से शुरू होके फिर इधर चारों तरफ का जो विकास होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल। याद रखिएगा, ये पूछेगा प्रोक्सी प्रोक्सिमल प्रोक्सिमोडिस्ट, ये आपको पूछता है। ये दोनों विकास आप जाने, विकास की दिशा के सिद्धांत यानी कि जिसमें बालक का विकास से एक तो सिर से पैर की तरफ होता है जिसको कहते हैं सेफ्लोकॉर्डल, और दूसरा जो विकास होता है वो मध्य भाग से होकर वो इर्द गिर्द यानी चारों तरफ का होता है, या आप कह सकते हैं मध्य से शुरू होकर उसके चारों तरफ बाहरी भागों का विकास जो होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडियो। ठीक, ये विकास की दिशा का सिद्धांत था। यहाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट जो सिद्धांत था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत इसके अंतर्गत यह होता है कि सभी बालकों का विकास जो होता है, सभी बालकों का विकास तो एक जैसा होता है लेकिन फिर भी उसमें विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सभी बालक एक जैसे हो नहीं सकते। सभी की सोचने की, समझने की, कार्य करने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सबका जिसका जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है उसमें इस तरह की विकास होती रहती है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सभी में अंतर विभेद रहता है। अब किसी की शारीरिक, किसी की मानसिक, संवेगिक, बौद्धिक, अब जो डेवलपमेंट होता है हर व्यक्ति में अलग अलग हो जाता है। जिसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है उसको अच्छा। कभी भी कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं रहता है। सबकी सोचने की, कार्य करने की क्षमता, गति अलग अलग होती है, तो सब व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगर यहाँ तक भी देखा जाता है कि अगर कोई दो व्यक्ति एक जैसा, एक स्वरूप का है, मतलब एक रूप में एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है क्योंकि उसका विकास में भिन्नता पाई जाती है। तो यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आगे वो सिद्धांत था क्योंकि अब जानते हैं जो, अगर आप कहेंगे जो बालक है, जो बालक का विकास होता है ये व्यक्तिगत रूप से होता है। कैसा? व्यक्तिगत। ठीक, बालक का जो विकास होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का विकास एक जैसा हो जाता है। सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए यानी उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसका डेवलपमेंट होता रहता है। यानी जिस बालक को जैसा परिवेश मिलता है उसका विकास उसी आधार पे होता रहता है। जिस परिवेश में बालक पला बड़ा है उसका विकास उसी आधार पे होता है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए जैसे और इसमें एक तरह से और भी समझ सकते हैं, उसका जो वंशानुक्रम है, वंशज जिसको कहते हैं, उसका जो वंश है, वंश का भी प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। अब किसी का वंश अच्छा रहा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, किसी का अच्छा भी रहा तो उसका गड़बड़ हो जाता है, ये भी काम आ जाता है कभी कभी। तो वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। जो वंशानुक्रम है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। तो डिपेंड करता है कि उसका वंशज कैसा था,
उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, ये भी डिपेंड करता है किस तरह का बच्चे का एनवायरनमेंट मिला है, कैसा एनवायरनमेंट मिला है, उस आधार पर उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। या जैसे जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा उस तरह से व्यक्तिगत रूप से उसका विकास होगा। चाहे किसी भी इसके डेवलपमेंट में आप इसके इंटेलिजेंस को लीजिए, इसके कॉग्निटिव को लीजिए, इसके मोरल को लीजिए, इसके सोशल को लीजिए, मतलब किसी तरह का जो विकास हम देखना चाहते हैं तो उसमें ये प्रभाव करते हैं। तो इसलिए इसको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहा गया है। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर विकसित होता है। और अगला जो सिद्धांत है, अगला जो सिद्धांत है कि विकास जो होता है वो वर्तानुक्रम, एक तो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। स्पाइरल, चक्री जिसको आप कह सकते हैं, स्पाइरल एकदम एक दूसरे में ऐसे आ, आप कह सकते हो विकास का वर्तुलाकार, विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। रेखीय प्रगति सिद्धांत, अब देखिए ये सिद्धांत क्या है कि ये कभी स्पाइरल हो जाता है, कभी सरल रेखा में चलता है। विकास हमेशा इसकी गति जो है कभी धीमी हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है। देखिए इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बालक का जो विकास होता है वो कभी कभी स्पाइरल में हो जाता है, कभी कभी रेखी में हो जाता है, कभी चक्री में हो जाता है। देखिए बालक का जो विकास है कभी कभी ये स्पाइरल वैसे विकास होता है, स्पाइरल याद रखिएगा, कभी रेखा में हो जाता है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट सीधा में नहीं, स्पाइरल में विकास होता है, सीधे सीधे एकदम उसका विकास जो होता है चक्रीय विकास कह सकते हैं। स्पाइरल होता रहता है, इस तरह से विकास उसका, बालक का जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है, मतलब कि या चक्र के आधार पर चलता है। अब कहीं अगर सीधी रेखा में चले तो ऐसा संभव नहीं है कि बालक का विकास ऐसे चले, ये सीधा 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 सीधी डायरेक्शन में चले, तो ऐसा संभव नहीं है कि बालक का जो विकास होता है सीधी रेखा में चले। सीधी रेखा में कभी नहीं चलता है बालक का विकास, जो सीधी रेखा में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, उसका विकास होता है ऐसे होता है, स्पाइरल विकास होता है। अब ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो कभी तीव्र होता है, कभी स्लो होता है, मंद होता है, ये कह सकते हैं, लेकिन कभी रुकता नहीं है। इसलिए कहते हैं बालक का जो विकास होता है वो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है, कभी स्लो होता है, कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो होता है, कभी तेज हो जाता है, कभी कुछ समय के लिए क्षणिक हो जाता है। तो यहाँ से शुरू, जैसे यहाँ पे यहाँ से शुरू स्टार्ट हुआ फिर स्पाइरल, इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता रहता है, बराबर विकास चलता रहता है, सदैव चलता रहता है, सदैव कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये विकास के सिद्धांत है कि विकास के सिद्धांत क्या था, आज हम लोगों ने जाना।
विकास के सिद्धांत को डिटेल्स में। विकास के कुछ अवस्थाएं हैं जिसको भी आज अभी जान लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, और चौथा जो है वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं। जीरो से लेके जन्म से, एज ग्रुप जो है जन्म से 6 वर्ष। अब इसका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष, इसका 12 से लेके 18 वर्ष, इसका 18 से शुरू करके अंत तक। तो ये इसका एज ग्रुप है। याद रखिए, विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे विकास की अवस्थाओं को डिटेल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा रहा।